ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आने वाले सावन माह की आप सभी शिव भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन सोमवार का विशेष महत्व होता है। यह शिव जी को अति प्रिय मास होता है और सावन के सोमवार के व्रत व पूजन करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के सोमवार पर हमें पूजा की थाली कैसे लगानी होती है, आज के वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। एकदम सरल विधि और संपूर्ण विधि दिखाई जाएगी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये थाली आपको सोमवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके लगानी चाहिए। इसके लिए आपको एक थाली लेनी होती है। ये आप तांबे पीतल की थाली ले सकते हैं, स्टील की थाली भी ले सकते हैं, बस फिर आप उसमें भोजन ना करते हों, ऐसी थाली का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमें शुद्ध गंगा जल भगवान के लिए लेना होता है। भगवान को जल हमेशा तांबे के लोटे से चढ़ाना शुभ माना जाता है, परंतु तांबे का लोटा ना हो तो आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको गंगा जल की कुछ बूंदें डालनी होती है और उसके बाद शुद्ध जल से इसको कंठ तक भरना होता है। जल डालकर गंगा जल नहीं डालना चाहिए। इसके बाद हमें भगवान को पंचामृत अर्पित करना होता है। पंचामृत आप घर से बनाकर भी ले जा सकते हैं, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल डलता है। चाहे तो अलग अलग चीज़ें ले जा सकते हैं थाली में और एक एक करके भी अर्पित कर सकते हैं। सभी चीज़ें अर्पित करने का अलग अलग विधान और महत्व होता है। शिवलिंग पर वस्त्र रूप से हमें कलावा जरूर लेना होता है। साथ ही साथ आप गणपति महाराज और शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए जनेऊ भी ले सकते हैं। जनेऊ ना हो तो केवल कलावा भी अर्पित किया जा सकता है इस विधि में। इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान को इत्र यानी सुगंध अति प्रिय होता है, तो आप किसी भी खुशबू का इत्र ले जा सकते हैं। शिवजी पूजा के लिए हमें साथ ही में माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो माँ पार्वती को लगाने के लिए हमें सिंदूर या रोली जरूर लेकर जानी चाहिए, क्योंकि माँ पार्वती को अखंड सौभाग्य प्राप्त था। दोस्तों, शिव जी को लगाने के लिए आप अष्टगंधक तिलक ले जा सकते हैं। यह पीले रंग का होता है। आप चाहे तो सफ़ेद चंदन भी ले जा सकते हैं। आप साथ ही साथ पीला चंदन, जो केसर चंदन आता है, वो भी ले जा सकते हैं। भगवान को लगाने के लिए दोस्तों, शिवजी भोले भंडारी हैं, उनको और गुलाल अत्यंत प्रिय है। तो शिवजी का श्रृंगार करने के लिए अगर आपके पास गुलाल या ईर हो तो आप किसी भी रंग का गुलाल अबीर ले जा सकते हैं। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना होता है कि गणपति महाराज के लिए दुर्वा लेकर जाएं। आप ये पार्क से तोड़कर भी ला सकते हैं। और भगवान को अर्पित करने के लिए अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल अवश्य लेकर जाएं। कभी भी शिवलिंग पर टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। अक्षत अर्पित करने से घर में धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती जाती हैं और घर के अंदर धन भंडारे भर जाते हैं। साथ ही साथ भगवान को इस दिन चीनी मिष्ठान जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके लिए आप मिश्री, आप बतासा इत्यादि भी ले जा सकते हैं। भगवान को एक जल का लोटा और एक बेलपत्र चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। तो आप बेलपत्र चाहे एक मिले आप जरूर लेकर जाएं। 3 बत्ती का बेलपत्र होता है। कटा हुआ बेलपत्र नहीं होना चाहिए और धोकर इस पर चंदन या शहद लगाकर ही आप शिवलिंग पर अर्पित करें। जितने बेलपत्र आपको मिल सके उतने बेलपत्र आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित जरूर करें। दोस्तों, इसके बाद आपको धतूरे का
फल अगर मिल जाता है तो शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। 1, 2, 5 जितने धतूरे आपको मिल सके आप उतने शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। भोले भंडारी तो कंदमूल खाकर और कंदमूल चढ़ाकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी आपको मिल जाए आप भोले भंडारी को अर्पित करें। साथ ही साथ भगवान को भांग प्रिय होती है, तो अगर आपको भांग के पत्ते मिल जाते हैं तो आप वह भी समर्पित कर सकते हैं। समी के पत्र, समी के साथ साथ आंकड़े के फूल इत्यादि आंकड़े के पत्ते आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जो भी ऋतु फूल आपको मिल जाए वह शिवलिंग पर अर्पित करें। आप भगवान को सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं, भगवान को अति प्रिय होते हैं। गणपति महाराज के लिए अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो वह लेकर जाएं। माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए लाल पुष्प ले जाएं। आप चाहे तो पुष्पों की माला भी हर सोमवार को भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ हमें घी का दीपक ले जाना चाहिए। यह मैंने मिट्टी का कोरा दीपक इसलिए लिया है क्योंकि यह थाली मंदिर के लिए सजा रहते हैं। तो मैं मंदिर में दीपक आपको छोड़कर जाना होगा तो एक घी का दीपक साथ में माचिस धूप कपूर जरूर लेकर जाएं। और दक्षिणा पूजा में रही कमी को पूरा कर देती है, तो आप यथाशक्ति आप दक्षिणा भी इस थाली में जरूर लेकर जाएं। दोस्तों, मिश्री चीनी के साथ साथ आपको भगवान को ऋतु फलों का भी भोग लगाना होता है। तो जो भी आपके पास फल उपलब्ध हो, आम, केला, संतरा, सेब, जो भी लेकर जाना चाहे ले जा सकते हैं। 2 फल जरूर लेकर जाने चाहिए। साथ ही साथ आप कोई घर से मिठाई बनाकर भगवान के लिए ले जा सकते हैं। इस थाली को हमेशा ढककर जरूर लेकर जाएं। तो आप थाल पोंछ कर ले जा सकते हैं। इस प्रकार से या किसी स्वस्थ कपड़े से भी, धुले हुए रुमाल से भी आप थाली को ढककर मंदिर की पूजा के लिए। दोस्तों, यह सोमवार की पूजन थाली बताई है मैंने कि उसमें क्या क्या सरल सामग्री होनी चाहिए जिससे शिव जी की पूजा आप संपूर्ण विधि के साथ कर सकते हैं और भोले भंडारी को मना सकते हैं। अगर आप सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो व्रत कथा की पुस्तक जरूर लेकर जाएं। अगर कथा नहीं आती है तो आरती नहीं आती है तो आरती की पुस्तक जरूर लेकर जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि सब कुछ सामग्री के साथ साथ अपने पूर्ण भाव शिव जी को समर्पित करने के लिए लेकर जाएं, क्योंकि शिवलिंग पर तो बहुत सारी चीज़ें अर्पित करने का विधान होता है। आम का रस चढ़ता है, गन्ने का रस चढ़ाया जाता है, शहद, चीनी, तिल इत्यादि भगवान पर अर्पित किए जाते हैं। कमल गट्टे इसके साथ अर्पित करना जल के लोटे में डालकर बहुत शुभ माना जाता है। परंतु सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण होता है एक गंगा जल का लोटा, एक बेलपत्र और उसी के साथ शिव जी को समर्पित करने के लिए स्वस्थ पवित्र मन से भाव। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखें। अगर आप चाहें तो यही सामग्री के साथ आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं, चाहे पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करें। अगर आपके घर में स्वयं शिव जी शिवलिंग के रूप में विराजमान है, चाहे नर्मदेश्वर जी हैं, चाहे पारदेश्वर जी हैं या कोई और शिवलिंग, तो उनकी पूजा भी सामग्री इसी के साथ आप कर सकते हैं। यह मैंने आपको संपूर्ण सरल सामग्री और थाली बताई है कि किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, थाली में क्या आवश्यक वस्तुएं होती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप वह भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, सावन माह में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का भी विशेष विधान होता है। पार्थिव शिवलिंग आप चाहे तो गमले में भी बना सकते हैं या किसी पूजनीय पौधे की जड़ की मिट्टी में भी बनाकर पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग पर कैसे बनाएं, उसकी सरल विधि हमारे चैनल पर आ जाएगी, वहां से देख सकते हैं। आप सभी खुश रहें, आप सभी स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। ओम नमः शिवाय।